नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक पोएम है और इसका एक्सप्लेनेशन जैसा मुझे समझ में आया वैसा मैं दूंगा। पोएम का नाम है लॉस्ट और इसके राइटर हैं डेविड वैगनर। और पोएम का फर्स्ट स्टैंजा मैं आपको बताता हूँ। स्टैंड स्टिल, द ट्रीज अहेड एंड बुशेस बिसाइड यू आर नॉट लॉस्ट। वेरेवर यू आर इज कॉल्ड हियर and you must treat it as a powerful stranger, must ask permission to know it and be known. So, फर्स्ट टेंजन वो ये बात कह रहे हैं कि आप हमेशा इन मोशन में हैं, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रही। और क्या होता है कि आपको थकान हो जाती है। आप लगातार चल रहे हैं तो आपको थकान होगी। और ये थकान क्योंकि लाइफ एज ए प्रोग्रेशन चल रही है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, तो आपकी थकान फिजिकली तो हो ही सकती है, इमोशनली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। तो जो पोएट है हमसे पहले स्टैंजा में कह रहा है कि रुको। और जो तुम्हारे आसपास ट्रीज हैं, बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं खो गए या फिर तुम कहीं खो गए हो, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। और जहाँ पर भी तुम अभी हो, अगर तुम रुक जाते हो वहाँ पे, तो उसको कहा जाता है हेयर। HERE मतलब प्रेजेंट, और प्रेजेंट मोमेंट की बात हुई। और तुम्हें जहाँ पे तुम रुके हो, जिसको वह हेयर कह रहा है, उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि जैसे कि वो एक अनजान व्यक्ति हो, बहुत शक्तिशाली। अब इसके पीछे पोएट का क्या इंटेंशन हो सकता है? देखिए, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और उसको पहले टाइम उससे इंगेज कर रहे हैं, तो आप पहले थोड़ा डरते हैं कि हो सकता है ये मुझ पर अटैक कर दे, और हो सकता है कि आपकी तरफ अचानक से वो लपक जाए या आपको पीटने लगे या आपसे कुछ गलत भाषा में बात करने लगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप एनालाइज करते हो। पर ये क्या है, उस बंदे की आप क्या चेक कर रहे हो? पोटेंशियल चेक कर रहे हो। तो ऐसी जब आप कहीं पर रुके होते हो उस मोमेंट पे, तो उस मोमेंट का एक पोटेंशियल होता है। उस मोमेंट में आप कुछ कर सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो और कुछ अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो ये उस मोमेंट की इज्जत करने की एक तरह से बात कह रहे हैं। और लाइफ को एकदम फास्ट पेस में एक पॉइंट बना के कि मेरे को वहाँ पे पहुँचना है, वो मेरा डेस्टिनेशन है, ऐसे लेके चलोगे तो आप पूरी जर्नी शायद मिस कर दो। और ऐसा हो सकता है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन द डेस्टिनेशन, बट देयर वाज समथिंग दैट वाज मोर देन डेस्टिनेशन एंड इट वाज इन द जर्नी। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि जहाँ आप पहुँच जाएँ वो आपका मुकाम ना हो, और जिस रास्ते से आप गुजर के आए हो, वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे या वहाँ पे जो खुशबुएँ थी, जो लोग थे, हो सकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वो जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये उसको हाईलाइट करने के लिए मेरे ख्याल से पोएट कह रहा है। जो लास्ट लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की, वो है मस्ट आस्क परमिशन टू नो इट एंड बी नोन। दूसरा, परमिशन लेने की बात यह है कि अगर आप रुकेंगे और चाहेंगे उसको जानने की, तभी हो सकता है कि वो आपको कुछ बता दे। और जब आप पहली ज़रूरत ऐसी करेंगे कि आपको जानने का मौका मिले, तो हो सकता है आप उसको जान जाओ और वो आपको जान जाए। इस बारे में भी हम कह सकते हैं कि अगर आप अपने आप को मौका दो, तो आप खुद को जान पाओगे और खुद को पहचान पाओगे, और हो सकता है उसके रिजल्ट से स्वरूप आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। हो सकता है आपको कुछ इंसाइट्स आ जाए, हो सकता है आपको कोई नया आइडिया आ जाए। तो ये फर्स्ट स्टैंजा था। तो दूसरा स्टैंजा है वो है द फॉरेस्ट ब्रीथ्स, लिसन, इट आंसर्स, आई हैव मेड दिस प्लेस अराउंड यू। इफ यू लव इट, सॉरी, इफ यू लीव इट, यू मे कम बैक अगेन सेइंग केयर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अपने चारों तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया मैकेनिकल चल रही है, आपके आसपास लाइफ है। सांस लीजिए और महसूस करिए कि आप जिंदा हैं।
और ये भी भरोसा रखिए कि आप बोलते हैं तो कोई सुनता है और जवाब देता है। आपके मतलब आसपास जो भी चीज़ है, फॉरेस्ट जिसे हम कह देते हैं अननोन प्लेस की तरह से हम उसको मान सकते हैं, जहाँ आपको पता नहीं है कि अगले मोमेंट क्या होएगा। हो सकता है आपको कोई जानवर दिख जाए, हो सकता है कोई आदमी दिख जाए, हो सकता है कोई पक्षी दिख जाए। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी। और इस बात को एंजॉय कीजिए कि आपके आसपास कुछ है और आप जी रहे हो। इफ़ यू लीव इट यू मे कम बैक अगेन सेइंग हियर। अगर आप हो सकता है इस मोमेंट को आप छोड़ दें, तो ऐसा ध्यान से इतना ध्यान उस मोमेंट को दीजिए कि आप वहाँ पर वापस आ सकें। कैसे वापस आ सकते हैं? अगर वो एक फिजिकल प्लेस है तो आप वहाँ चल के वापस जा सकते हैं। अगर वो एक मोमेंट है तो आप उसको अपनी मेमोरीज में दोबारा उस जगह पे जा सकते हो, उसको दोबारा ट्रैक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये है कि अगर आप अपना अटेंशन पे करेंगे अपने मोमेंट टू मोमेंट ज़िंदगी में, तो आपके पास मेमोरीज होंगी और आप वहाँ पे वापस जा सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, खुश हो सकते हैं, और भी जो भी इमोशन आपने उस टाइम महसूस किया था उसे विजिट कर सकते हैं। तो अगला स्टैंजा है, नो टू ट्रीज आर द सेम टू रेवन, नो टू ब्रांचेस आर द सेम टू वेन, इफ व्हाट ए ट्री और ए बुश डज इट लॉस्ट ऑन यू, you are surely lost. Stand still, the forest knows where you are. You must let it find you. अब जो इसमें दो वर्ड यूज़ किए हैं, रेन और रेवन। रेवन का मतलब होता है एक कौवे की फैमिली का बर्ड है, थोड़ा क्रो से, नॉर्मल क्रो से थोड़ा बड़े साइज का होता है, शाइनी उसके फेदर्स होते हैं, ब्लैक कलर का होता है, कौवे की तरह उसकी कर्कश आवाज़ होती है और इंटेलिजेंट होता है और ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। रेन वो भी एक बर्ड का नाम है और वो एक छोटा ब्राउन कलर के बर्ड होता है और इसका फैमिली है ट्रॉब्लाइडे। सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ कीजिएगा, पर ये भी एक वर्ड है कहने का। तो नो टू ट्रीज आर द सेम टू रेवन। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप रेवन हो तो ट्रीज़ को ऐसा मानने की अपॉर्चुनिटीज़ है, और लेकिन कहने के लिए वो सिर्फ ट्रीज़ है, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप पर्सन हो तो हर किसी की एक इंडिविजुअलिटी है इस दुनिया में, चाहे वो आम के ही पेड़ क्यों ना हो। एक आम का बगीचा है, उसमें बहुत सारे आम के पेड़ हैं, लेकिन हर एक पेड़ अलग है। चाहे उसमें एक ही स्पीसीज़ का आम आता हो, लेकिन हर एक पेड़ अलग है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक लाइफ टाइम है, अपनी लाइफ साइकिल है और अपने सीजन्स हैं, अपनी फ्रूटिंग है, अपनी कलरफुल फ्रेगरेंस है, जो भी हम बात करें। तो कोई भी दो चीज़ें सेम नहीं है, उनको ऐसे ट्रीट कीजिए कि इसकी एक अपनी एक आइडेंटिटी है, इंडिविजुअलिटी है, उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। कहने का मतलब है नो टू ब्रांचेस आर सेम टू वेन। ये दूसरी लाइन सेम वही बात कहना चाह रही कि अगर ट्रीज सेम नहीं है तो ब्रांचेस भी सेम नहीं होंगी, बेसिकली फिजिकली भी सेम नहीं होती हैं और एग्जिस्टेंस के हिसाब से भी सेम नहीं हो। इफ़ व्हाट ए ट्री और ए बुश डज इट लॉस्ट ऑन यू, यू आर श्योरली लॉस्ट। अगर तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे आसपास जो एक पेड़ है उसने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारे आसपास जो एक झाड़ी है उसने तुम्हारे लिए क्या किया, तो ये बात तो पक्की है कि आप कहीं खो गए हो और आपको अपने आप को खोजने की ज़रूरत है। और इस लाइन का मतलब ये भी है कि अपने आसपास वाली चीज़ों को केयर से ट्रीट कीजिए, उनका रोल को ध्यान में रखिए, वो आपके लिए क्या करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हो, ये सब के बारे में ध्यान रखिए। और जब मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रखिए, तो ध्यान रखिए एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्ड है और आपको लोगों की केयर करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। जैसे आपका फ्रेंड है और आप उसको मजाक किए जा रहे हो, मजाक किए जा रहे हो, मजाक किए जा रहे हो सकता है कि आपके चार दोस्त आपके साथ हम मिल के हंस रहे हों, और हो सकता है आपका दोस्त भी आपके साथ हंसते, लेकिन लेकिन आपकी कोई बात क्या पता उसके दिल को चोट कर जाए और उसका दिल टूट जाए। तो रिस्पॉन्सिव बनिए और केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी होता है। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टैंड स्टिल। इतना सब आपको करने के लिए, देखने के लिए, महसूस करने के लिए
एक बार रुकना होगा और अपने आप से क्वेश्चन पूछने होंगे, इस मोमेंट को जीना होगा और लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदलना होगा। दोनों में फ़र्क है। लोनलीनेस बाई चॉइस नहीं होता है, वो आप किसी के साथ होना चाहते हो लेकिन आपके साथ कोई नहीं है, ये लोनलीनेस है। लेकिन सॉलिट्यूड, आप अकेले अपनी मर्ज़ी से होना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हो, और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक पावर है और हर कोई अकेले रह नहीं सकता। तो अगर आपको कभी लगे कि आप लोनली हो तो उस पर अटेंशन दीजिए और हो सकता है कि आपका लोनलीनेस ट्रांसफॉर्म हो जाए सॉलिट्यूड में, और सॉलिट्यूड एक क्वाइट पावर होल्ड करता है। द फॉरेस्ट नोज वेयर यू आर। आप जहाँ पर हैं, आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग को, आपके आसपास के लोगों को और आपके दोस्तों को जो आपकी केयर करते हैं, उनको पता है कि आप कहाँ पे हैं, आपकी क्या प्लेस है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है एग्जैक्ट आइडिया किसी को ना हो और हो सकता है आपने कभी बताया भी ना हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो और आपके आसपास के लोग, आपका कोई लोगों को हटा दीजिए, आपके आसपास की केयर को पता है कि आपको, और अगर आप कहीं खो गए हो और आपको कुछ पता नहीं लग रहा है तो उस मोमेंट को जीजिए और उसकी अहमियत को समझिए, और जो आपके आसपास है हो सकता है कि उसे आप मिल जाए। लास्ट लाइन में रिपीट करूँगा, द फॉरेस्ट नोज वेयर यू आर, यू मस्ट लेट इट फाइंड यू। तो निराश ना हो, उदास ना हो, और जैसे कि नायाब मेधा एक अपनी पोएम में कहती है, मुस्कुराइए। तो मैं आपसे मुस्कुराइए तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी मुस्कुराहट पे ध्यान दीजिए, कब आती है कब जाती है उस पे ध्यान दीजिए, और अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दीजिए, अपने आसपास की हवा पे ध्यान दीजिए और केयर कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक तरह की पावर भी देती है, आप पे लोग भरोसा कर पाएंगे क्राइसिस के टाइम पे, ज़रूरत के टाइम पे, और अलग अलग जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग, अपने आसपास ध्यान दीजिए। हो सकता है कि कोई आपकी वजह से डिस्टर्बेंस में आ रहा हो, तो ऐसा कोशिश कीजिए कि आप अवॉइड कर सकें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही ठीक कर दें अपनी आदत, क्योंकि आदत बनने में टाइम लगता है, आदत छोड़ने में टाइम लगता है। सो ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। होपफुली आगे भी ऐसा मैं कुछ कुछ ना कुछ करते रहूँगा। थैंक यू वंस।